आजकल के प्राइवेट स्कूल बच्चों को एजुकेशन नहीं एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। ये स्कूल जिनकी बिल्डिंग के बाहर कायदे आज़म के 3 बड़े बड़े कॉल लिखी होती हैं, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, और उसके बदले में वो 3 चीजें क्या दे रहे हैं? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अगर नहीं दे रहे तो वो तालीम और एजुकेशन है जो बच्चा स्कूल में लेने जाता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डे बनाए के जिन डेज के नाम पे वो पेरेंट्स को चूना लगाते हैं और पैसे बटोरते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रेहान गफूर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए होंगे जो आप स्कूल लाइफ में जो स्कूल ने आपके साथ किए हैं, आप उन वाकयात को रिलेट कर पाएंगे। लेट मी क्लियर द वन थिंग बिफोर वी स्टार्टिंग। आज की वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आजारी नहीं, डिस्करेजमेंट नहीं, किसी की तजलील नहीं। बनाने का मकसद जो एजुकेशन सिस्टम में, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ड्रॉबैक्स हैं, फ्लॉज हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए। आज की वीडियो हमारी स्कूल सिस्टम्स के ऊपर है। ये स्कूल सिस्टम जो कि एजुकेशन मॉडल्स के थ्रू बनाए गए थे, जो कि आजकल बिजनेस मॉडल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये एजुकेशन हमारा सिस्टम जो कि एजुकेशन एक सेकेंडरी बिजनेस है, उसके अलावा काफी पर्पज है जिनके थ्रू ये स्कूल्स पैसे बनाते हैं, जिसमें स्कूल्स की यूनिफॉर्म से लेके स्कूल शूज, आपकी बेल्ट, आपकी बुक्स, आपकी कॉपी, वो स्कूल्स के अंदर से ही मिलेंगे। आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप बाहर से आप कोई चीज ले पाए। अगर बाहर से मिलेगी तो वो सिर्फ तालीम है, जो कि डिफरेंट आपके ट्यूशन सेंटर जो आपको दे पाते हैं। स्कूल्स आपकी एजुकेशन उसको पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ट्यूशन सेंटर बने हैं। ट्यूशन सेंटर और एकेडमी क्यों परवान चढ़े हैं? उनके परवान चढ़ने का मकसद सिर्फ एक है कि आपका जो स्कूल है वो एजुकेशन की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे डिफरेंट ट्यूशन सेंटर और एकेडमीज का रुख करते हैं। फिर आपके स्कूल जो हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे डिफरेंट फंक्शन करवाते हैं, पार्टीज करवाते हैं। आजकल के देखते हैं, आज क्वाली नाइट्स हैं, आज आपका ये फंक्शन है, आज ये सिंगर आ रहा है, ये डिफरेंट तरीके से एंटरटेनमेंट के नाम पे आपके फंक्शन होते हैं। आजकल के बल्कि स्कूल्स में बर्थडे भी सेलिब्रेट होना शुरू हो चुकी हैं। जो स्कूल जिन्होंने तालीम देनी थी वहां पे आजकल एंटरटेनमेंट हो रही है। ये स्कूल जो जिसमें इस तरह का एनवायरमेंट बनाया जाता है और पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जब पेरेंट्स स्कूल में एंटर होते हैं, वो फंक्शन देखते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा मतलब सही स्कूल में, एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। जब उस स्कूल में एंटर होते हैं तो पेरेंट्स को मतलब उस फंक्शन के नाम पे एक लॉलीपॉप दिया जाता है। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। और वो बच्चा स्पेशली जो आजकल के कैमरे सिस्टम है उन स्कूल में, मतलब एक बच्चा जिसकी मतलब उर्दू जिसको पढ़नी नहीं आती, जिसको उर्दू लिखनी नहीं आती, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। आजकल के वो पेरेंट्स इस बात को रिलेट कर पाएंगे जिनके बच्चे कैमरे सिस्टम में पढ़ते हैं, उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, उर्दू लिखनी नहीं आती, जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अब हमने क्या बच्चे आजकल के प्रोड्यूस करने हैं? ये बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल का ममार है, जिनके हाथ में हमारा फ्यूचर है, जिन बच्चों ने हमारा मुल्क को संभालना है, जिन्होंने आगे आगे जाके बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग बनना था, वो मतलब बच्चों को हम क्या तालीम दे रहे हैं, क्या एजुकेशन दे रहे हैं? इससे तो बेहतर हमारे स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिन स्कूल में मतलब इस तरह के कुछ मतलब जो है इस तरह के मतलब बेतुके मतलब जो फंक्शन तो नहीं ना होते। ये फंक्शन किस मतलब मकसद के? हाँ, वो आप काम करवाएं जिसमें बच्चे के मतलब एजुकेशन के रिलेटेड हो, जिसमें बच्चे कुछ सीखें, लर्न करें। एआई का दौर है, एआई की तालीम दे बच्चों को। बच्चों को कम से कम आप रोबोटिक सिखाएं। बच्चे मतलब कम से कम एक कंपटीशन होना चाहिए, बच्चे एक रोबोटिक कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में बच्चे पार्टिसिपेट करें, बच्चे की स्किल्स डेवलप हो। तालीम के साथ बच्चों की स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। हम बच्चों की क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं, क्या स्किल बच्चों को? क्वाली नाइट्स, फंक्शन, डिफरेंट तरीके से बच्चों को पार्टीज और बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करवा रहे हैं। जो बच्चों को हमने तालीम देनी थी, जिनको हमने स्किल्स देनी थी, हम क्या दे रहे हैं बच्चों को आजकल के? फिर हम ये बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है, जिन्होंने आगे जाके मुल्क को संभालना, ये बच्चे मुल्क को संभालेंगे जिनको हम मतलब एजुकेशन नहीं दे रहे, जिनको हम सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। अब इसमें से स्कूल्स बच्चों को अब ट्रैप कैसे करता है? जब भी पेरेंट्स एडमिशन करवाने स्कूल्स में जाते हैं, अगर बच्चा 2 क्लास का है
तो उसको 3 क्लास के लेवल का टेस्ट दिया जाता है। सबसे पहले उसका एडमिशन टेस्ट लिया जाता है। अगर बच्चा 2 क्लास का, उसको उससे बड़े लेवल का टेस्ट दिया जाता है। जब वो बच्चा उस टेस्ट में से फेल हो जाता है तो कहते हैं स्कूल वाले, आई एम सॉरी, आपका बच्चा टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, इस वजह से हम इसको नेक्स्ट क्लास में नहीं रखेंगे, बच्चा आपका प्रीवियस क्लास में जाएगा। क्यों उस तरह से? क्योंकि उनको पता 1 साल की फीसेज उनको बचेंगी। जो बच्चे ने मतलब 3 क्लास में होना था वो 2 क्लास में होगा, 1 साल की फीसेज उनको बचेंगी। फिर इसी तरीके से जब उनको उसको पीछे, अब वो ये देखे ना, डिफरेंट क्राइटेरिया जिसकी वजह से अब बच्चे का मतलब उसको 1 साल उसका पीछे कर दिया गया, सिर्फ अपनी मतलब एक मुर्गी को ज़िबा करने के लिए, हलाल करने के लिए, मतलब अपने लालच के लिए उस बच्चे की 1 क्लास उसको पीछे कर दिया जाता है, सिर्फ अपनी फीसिस के लालच में। अब कहानी जहां पे नहीं रुकती, उसके अलावा फिर क्या करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं, उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जब बुलाया जाता है तो पेरेंट्स को बताया जाता है आपका बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, आपका बच्चा मतलब बहुत ज्यादा डल एक्टिविटी करना शुरू हो चुका है। अब जिस ट्यूशन सेंटर में बच्चा जा रहा है या जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को ठीक नहीं पढ़ा रहे, आपकी बच्चे की प्रोग्रेस ठीक नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा, अगर बच्चा कुछ सही काम करे तो स्कूल का उसमें क्रेडिट है, अगर बच्चा कोई गलत काम करे उसमें ट्यूशन सेंटर और पेरेंट्स का मतलब उसमें से उसको दिया जाता है क्रेडिट। इसमें ये क्या है, जब बच्चा कोई अच्छे नंबर लेता है तो स्कूल सबसे पहले उसकी फ्लेक्स लगवाता है, ये देखे हमारा बच्चे ने नंबर ले लिया। जब बच्चा वही मतलब फेल हो जाता है, जब बच्चा अच्छे नंबर नहीं लेता तो ट्यूशन सेंटर और पेरेंट्स का कसूर निकाला जाता है, आपका बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। हमने पहले दिन से आपको इन्फॉर्म किया था ये 2 तरह का म्यार क्यों है हमारे स्कूल सिस्टम में। ये बहुत ज्यादा ड्रॉबैक और फ्लॉज है जो मतलब स्कूल वाले सुनाते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाया जाता है, उनको डिफरेंट तरीके की कहानी सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि उनको पता है पेरेंट्स को बैठने से पहले ही मतलब उनको इस तरह की रामलीला सुनाई जाती है, इससे पहले कि पेरेंट्स उनको मतलब स्कूल की बातें सुनाना शुरू करे कि स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी होती है, ये बच्चा तंग कर रहा है, ये बच्चा तंग कर रहा है, स्कूल में काम ठीक नहीं हो रहा, तो स्कूल में एजुकेशन ठीक नहीं हो रही। इससे पहले पेरेंट्स इस मुद्दे पे आए तो वो पहले ही पेरेंट्स को इस बातों में लगा देते हैं कि आपका बच्चा नहीं ठीक पढ़ रहा, उसकी प्रोग्रेस नहीं ठीक है। वो ट्यूशन सेंटर से बाहर निकलते ही नहीं है, ट्यूशन सेंटर पे सारा कसूर निकलते हैं। जब वो पेरेंट्स जाते हैं फिर वो ट्यूशन सेंटर को बुला बुला करते हैं। मुझे बताएं, ये ट्यूशन सेंटर ही आपके बच्चों को, ये अकेडमी, ये ट्यूशन सेंटर ही आपके बच्चों को पॉलिश कर रहे हैं। अगर स्कूल्स का काम है ना बच्चे की डेवलपमेंट करना, बच्चे की स्किल्स को इनहेंस करना, स्कूल नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से आपका बच्चा ट्यूशन सेंटर में जा रहा है। अब क्यों ट्यूशन सेंटर में रहे हैं? जब आप स्कूल आपके बच्चे की तालीम को पूरा कर रहा होता है तो आप ट्यूशन सेंटर नहीं भेजते। इस वजह से स्कूल जो है आपकी बच्चे की तालीम को पूरा नहीं कर पा, जिसकी वजह से आप ट्यूशन सेंटर भेज रहे हैं। वो उसको इंडिविजुअल अटेंशन देता है, उस पर फोकस करता है, उसको अटेंशन देता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा इस कैलिबर हो जाता है कि वो पास होने के बराबर हो जाता है। ये स्कूल फिर वो ट्यूशन सेंटर की बुराइयां करते हैं, वो ठीक नहीं है, आने नहीं देते बात, तो अपने ऊपर आप बात नहीं आने देते ये स्कूल सिस्टम। अब इसमें से स्पेशली मैं मतलब गवर्नमेंट में मतलब मैं कहना चाहूंगा कि इसमें से गवर्नमेंट स्कूल्स फिर भी बेहतर काम कर रहे हैं। अब इसमें से जो एजुकेशन के मिनिस्टर राणा सिकंदर हयात वो बेहतर काम करे, मरियम नवाज वो भी मतलब एजुकेशन का, आज ही मैं न्यूज सुन रहा था कि मतलब 11 लाख आउटडेट स्कूल्स हैं जिसमें से मतलब काफी ज्यादा लोगों ने इनरोलमेंट की है। ये अच्छा इकदाम है और काफी ज्यादा मतलब वो बिल्डिंग स्कूल की जो कि खराब हो चुकी, इनको रेनोवेट किया जा रहा है। ये मरियम नवाज का अच्छा इनिशिएटिव है। उसके अलावा राणा सिकंदर हयात वो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सिलेबस इस बार 9th का फर्स्ट ईयर का चेंज हो रहा है, तो अच्छे काम उनको करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव होने की जरूरत है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से आपके मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, एक मेरिट होता है, तो इसी तरीके से मतलब एक स्कूल्स का भी, एक गवर्नमेंट स्कूल्स का मेरिट होना चाहिए। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश हो कि मतलब मैंने अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिट करवाना है, कि मतलब बगैर प्राइवेट के मतलब बच्चे की पेरेंट्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैंने अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में करवाना है। गवर्नमेंट स्कूल्स का म्यार इस बेहतर इस तरीके से होना चाहिए, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश हो। मैंने जिस तरीके से हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा इस गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाए, गवर्नमेंट कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे उनका जो है म्यार मतलब गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट कॉलेज को और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों नहीं दिया जाता है? अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जैसे जीसी है, पंजाब, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं जिसमें लोग तरसते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। इस तरीके से मेडिकल कॉलेज भी काफी है, मेरिट लिस्टें लगती हैं, टेस्ट होते हैं, मतलब एक मेरिट सेट किया जाता है, लोग उस मेरिट पे पूरा उतरने के लिए मेहनत करते हैं।
इसी तरीके से मेरा ये मुतालबा है मतलब चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी और इसके जो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो स्कूल में भी ये इकदाम किए जाएं ताकि मतलब एक लेवल सेट हो हर पेरेंट्स की, मतलब उस मतलब वो इस तरह के नंबर सेट करे, उनका एडमिशन टेस्ट हो, उनको हो कि हमने अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में करवाना है तो इस टेस्ट को फिलफिल करना है, उसके एनवायरनमेंट को बेहतर किया जाए। इंशाल्लाह एक वीडियो इसके ऊपर हम पूरी बनाएंगे, तो मतलब किस तरीके से कौन सी मतलब चीजें यहाँ करके हम अपने एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर कर सकते हैं। इकदाम किए जा रहे हैं और इकदाम करने चाहिए, और आई मस्ट अप्रिशिएट दैट मतलब जो मतलब चीफ मिनिस्टर की पंजाब मतलब मरियम नवाज की तरफ से और राणा सिकंदर आजाद जो एजुकेशन मिनिस्टर उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, मस्ट अप्रिशिएट दैट वर्क। और इसको मतलब और बेहतर करना चाहिए। मैं मतलब इसके ऊपर आवाज उठाऊंगा कि मतलब के जो प्राइवेट स्कूल है वो मतलब हमारे एजुकेशन को खराब कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिस्टम उसको नीड्स टू मोर इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव होने की जरूरत है और इम्प्रूव करना चाहिए, और हो भी रहे हैं। तो एक मेरिट सेट होना चाहिए ताकि हर पेरेंट्स की ख्वाहिश हो कि हमने अपना बच्चा इस गवर्नमेंट स्कूल में करवाना है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। कीप राइज एंड शाइन।